हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो ये जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पोटेंशियल का मतलब क्या है। पोटेंशियल का मतलब होता है स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, यूनिट चार्ज पार्टिकल है, जिसको हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक लेके आएंगे। ठीक है, तो उस चार्ज को जब हम लेके आएंगे तो हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an external electric field is equal to the work done per unit test charge by an external agent in moving the test charge from infinity, कहाँ से लेके आएंगे, infinity to that point, और that point का मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, वेयर Q नॉट इज टेस्ट चार्ज, वेयर Q नॉट इज टेस्ट चार्ज, और इसको यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो ये वर्क किया जा रहा है, ये वर्क कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक। ए पॉइंट कहाँ पे होगा, ये जो ए पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक, इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट होता है जूल पर कूलाम। वर्क का यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलाम, तो जूल पर कूलाम। और इसी चीज़ को हम एक नाम और बुलाते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। और CGS यूनिट क्या होता है इसका, स्टैट वोल्ट। ये कन्वर्जन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट, यानी ये SI सिस्टम से CGS सिस्टम में या CGS सिस्टम से SI सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, जब भी डिफरेंस की बात आएगी तो दो पॉइंट्स की बात आएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल हम निकाल रहे वो, या पोटेंशियल का जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं वो दो पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे होंगे। तो potential difference between 2 points A and B in an electric field is defined as the work required to move a test charge from the point A to the point B against the intensity of the electric field। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या कह सकते हैं कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम मूव कराएंगे, ठीक है, तो उसमें जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, उसके लिए हम लिख सकते हैं, जैसे अगर हमने चार्ज को मूव कराया है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं VV माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। यहाँ पे चार्ज कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, ए से बी तक मूव कराया जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको A से B। ठीक है, तो जब भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, यानी कहने का मतलब है कि अब ए से अगर बी की तरफ जा रहा है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो बी का पोटेंशियल कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और ए का पोटेंशियल कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज को मूव कराया जाता तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता और बी का पोटेंशियल कम हो जाता। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो पोटेंशियल है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों एक ही बात है। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट होता है जहाँ से चार्ज को मूव कराया जाता वो चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे होता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच में चार्ज मूव करता है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइनाइट होती है। ठीक है, एक बार फिर से बता दूँ, जब पोटेंशियल की बात होगी तो जो चार्ज जिन दो पॉइंट्स के बीच में मूव करेगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है तो चार्ज पार्टिकल जिन दो पॉइंट्स के बीच में मूव करता है उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं VV माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, और ये जो वर्क है वो A से B की तरफ किया जा रहा है। अब जैसे इसमें मान लेते हैं कि कुछ केसेस हैं, 3 केस मान लिए गए कि अगर B का पोटेंशियल ज़्यादा है, A का पोटेंशियल कम है,
मान लीजिए चार्ज को ए से बी तक मूव कराया जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बी से ए की तरफ है और चार्ज को मूव करा रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ए से बी की तरफ मूव कराया जा रहा है। तो मान लिया कि अगर बी का पोटेंशियल ज़्यादा है और ए का पोटेंशियल कम है, अगर वी बी ज़्यादा होगा और वी ए कम होगा तो ये जो वी बी माइनस वी ए है ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू बी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस केस में जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से सेकंड केस क्या है कि अगर वी ए ग्रेटर देन वी बी हो जाएगा, अगर वी ए की वैल्यू वी बी से ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब है कि जो वर्क आएगा वो भी नेगेटिव आ जाएगा। और अगर वी ए और वी बी इक्वल है, मान लीजिए हम दो ऐसे पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करा रहे हैं जिनमें दोनों का पोटेंशियल कैसा है, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा है, सेम है, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा, यानी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 0। अगर हम चार्ज को ए से बी तक मूव कराएंगे तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब अगर हमें पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए ये देखिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/R। यहाँ पे मान लिया कि पॉइंट O जो है, पॉइंट O पे प्लस Q चार्ज रखा है, पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। तो मान लिया कंसिडर प्लस Q चार्ज इज कैप्ड एट पॉइंट O, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r एट पॉइंट P। मतलब r डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम P पॉइंट पे जो है टेस्ट चार्ज बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि टेस्ट चार्ज का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही डायरेक्शन आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करने के लिए इसके पहले हमें एक चीज़ और जाननी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब सभी लोग जानते हैं, स्लोप होता है। तो मान लिया जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, कौन सा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज Q0 है, जो कि ए से बी की तरफ मूव कराया जा रहा है। तो यहाँ से जब हम ए से बी की तरफ मूव कराएंगे तो हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, और हमें पोटेंशियल की डेफिनेशन से पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, या Q0 लिख दें। अगर हमने यहाँ पे D लगाया तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, dW लगाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा dV इज इक्वल टू dW/Q0। इसी को लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू Q0 इंटू dV, ये लिखा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से जानकारी है कि F इक्वल टू Q0 इंटू E होता है। ठीक है, और ये जो F इक्वल टू Q0 इंटू है, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, और dW इज इक्वल टू Q0 इंटू dW है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ओके, अब यहाँ पे जो वर्क है वो कितना होगा, -F इंटू dr। ये जो वर्क आया वो किस तरह से आया, क्योंकि जब हम इस चार्ज को ए से बी की तरफ मूव कराएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बी से ए की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, बी से ए की तरफ है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो चार्ज को मूव कराया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। क्यों आया माइनस, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है ए से बी और इलेक्ट्रिक फील्ड है बी से ए। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, लेकिन हम इसको मूव करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस आ गया। अब F की वैल्यू हमको पता है Q0 इंटू वी है सेकंड इक्वेशन से, तो ये F की वैल्यू को Q0 इंटू यहाँ पे रख दिया, ये माइनस एज इट इज़ रहा, ये dr एज इट इज़ रहा, और ये dW भी एज इट इज़ रहेगा। ओके, इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जब इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड जो है वो दोनों में ही हमें पता चल रहा है, वो दोनों ही dW की वैल्यू शो कर रहे हैं। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो आएगा Q0 इंटू dV इज इक्वल टू माइनस Q0 E इंटू dr। यहाँ देखिए Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं, देखिए ये जो D लगा है इसका मतलब फिजिक्स में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन का मतलब फिजिक्स में हम क्या लिखते हैं, स्लोप। तो स्लोप ऑफ VR ग्राफ जो है, या VR कर्व हम कहते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम जब स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो इसका जब हम स्लोप निकालेंगे, VR ग्राफ का जब हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ
वी आर ग्राफ, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और अगर इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं टी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ठीक है, और अब इसको दोनों साइड से अब इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर आ जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। और फिज़िक्स में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड करना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर ई डैश आर कर्व और ग्राफ गिव्स पोटेंशियल, गिव्स पोटेंशियल। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमको पोटेंशियल मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स न्यूमेरिकल के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये वाला पॉइंट पूरा, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल के नज़रिए से। ओके, इसके बाद देखते हैं अब डेरिवेशन किस तरह से किया जाएगा। पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो उसका डेरिवेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए। एज वी नो दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए, डी वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ई इंटू डी आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैपिटल ई है उसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन किया जाएगा, देखिए पोटेंशियल निकाल रहा है अपन, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल नहीं रहे, पोटेंशियल निकाल रहा है। तो हमको पता है कि पोटेंशियल में जो चार्ज होता है उसको हम कहाँ से मूव कराते हैं, इन्फिनिटी से मूव कराते हैं। कहाँ तक मूव कराते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक मूव कराते हैं। तो वो मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है जिससे आर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना था, तो आर तक हमने मूव कराया उसको। अब इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0, और आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल को मान लिया कितना होगा, v होगा। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये v आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यहाँ 1/r स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -1/r, इन्फिनिटी टू स्मॉल r लिमिट है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन तो आना चाहिए आप लोगों को, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ इंटीग्रेशन जब करोगे तो आएगा 1/r माइनस 1/, ये लिमिट रख दी इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यार r की जगह r रखा, फिर माइनस लगा के r की जगह इन्फिनिटी रख दिया, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो बचेगा सिर्फ इतना सा पोर्शन। तो आ जाएगा ये, देखिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q बाई स्मॉल r। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहाँ से देखो, इस फॉर्मूले से हमको पता चल रहा कि जो v है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r के है, ठीक है। और जब भी दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं और उनमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कर्व बनाते हैं, तो वो जो ग्राफ आता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि किस तरह से ये ग्राफ बना तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ग्राफ थ्योरी बाय शशांक दीक्षित, तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, इसके बाद दो काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट हैं। पहला नोट क्या है, एट द सेंटर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अगर दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस की बात की जाए तो उस केस में क्या होता है, v उनके बीच में हमेशा कितना होता है, 0, यानी v 0 होने का मतलब है कि उनके बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है, ओके। और अगर उनके बीच में पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन 0 नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं होता कि अगर हमेशा v 0 है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 रहे, या ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो v 0 हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि e जो है उसको हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू लिखते हैं -dv/dr, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल का r के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ज़रूरी नहीं है ना कि v 0 हो जाए। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि एट द सेंटर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए अगर मान लीजिए कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं,
जैसे मान लिया कि एक ये चार्ज है प्लस क्यू और ये एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, ये इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हैं। अब इनके बीच में हमें कहीं मान लीजिए पोटेंशियल पहले फाइंड करना है, तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये मान लिया पॉइंट पी है, ठीक है। तो पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल निकालना है, जबकि हमको पता है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ए की वजह से जो पोटेंशियल है वो और प्लस बी की वजह से जो पोटेंशियल आया वो, उन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ए की वजह से अब इनके बीच में ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है। तो अगर इसको एक्स मान लिया तो ये क्या बचेगा, आर माइनस एक्स बच जाएगा इतना, ठीक। तो ए की वजह से यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई एक्स, ठीक है। और दूसरा वाला चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो उसको विद साइन लेंगे पोटेंशियल उसका, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज कितना है, क्यू अपॉन आर माइनस एक्स। तो अभी ये जो पोटेंशियल आया है, ये पोटेंशियल आया ए और बी के कहीं पे बीच में, ठीक है। अगर ए और बी के बिल्कुल सेंटर की बात की जाए, बिल्कुल सेंटर की, जो कि नोट है हमारा, एट द सेंटर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो सेंटर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये अगर सेंटर है तो जितनी डिस्टेंस ए से पी की होगी उतनी डिस्टेंस पी से बी की होगी। तो ए से पी की डिस्टेंस हमने कितना माना है, एक्स माना है, इज इक्वल टू पी से बी की डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एक्स है। यानी एक्स की जगह पे आर माइनस एक्स लिख दो या फिर एक्स माइनस आर की जगह पे एक्स लिख दो, तो उससे हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे। और सेंटर का पॉइंट है कौन सा, पी पॉइंट है। तो पोटेंशियल हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और एक्स को भी ऐसे ही रख रहे हैं, माइनस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्यू एज इट इज़, और r माइनस एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, x। देखिए अब ये चीज़ जो है वो पूरी इससे कैंसिल हो गई, तो नेट पोटेंशियल सेंटर पे कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल तो 0 आ गया, पर E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। तो E इक्वल टू जब माइनस डी वी अपॉन डी आर है, पोटेंशियल 0 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वी इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल 0 है तो E इंटू डी आर इज़ इक्वल टू 0 आएगा ना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 है, तो अब ज़रूरी नहीं है ना कि E ही 0 हो सकता है, डी आर 0, तो E इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। इसी तरह से ये सेकंड वाला जो पॉइंट है, नोट है, सेकंड वाला नोट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस पोटेंशियल डज नॉट इक्वल टू 0 बट ई इज़ इक्वल टू 0। इस पॉइंट को भी बिल्कुल इसी तरह से समझा जा सकता है जैसे मैंने इसको समझा है, वैसे आप इस चीज़ को भी अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसको ट्राई कीजिएगा, ओके। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। ये बात मैंने अभी पहले से ही बताई हुई थी कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम मान लीजिए उसको एक्सेलरेट कर दें, उसको एक्सेलरेट करने के लिए मतलब पोटेंशियल हमें उसको मान लीजिए दिया, हमने उसको v पोटेंशियल प्रोवाइड करा दिया, तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल दिया है, ऑब्वियसली बात है कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, खाना देना, है ना, तो उसको हमने खाना दे दिया तो वो एक्सेलरेट तो हो ही जाएगा। Then the kinetic energy acquired by the particle is given by qv is equal to हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये qv is equal to हाफ एम वी स्क्वायर का क्या लॉजिक है, देखिए qv is equal to हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें जो ये v है, ये v क्या है, पोटेंशियल है, और जो ये v है, इस v को हम क्या बोलेंगे, स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यू भी कैसे है, देखिए v इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो w इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं q इंटू वी, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वर्क किया जा रहा है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए, उसको पोटेंशियल दिया गया, एक्सेलरेट कराने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है वो एनर्जी पूरी की पूरी कहाँ चली गई, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसमें
चेंज हो गई या कन्वर्ट हो गई या स्टोर हो गई, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वर्क किया गया वो कहाँ चला गया, काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो इस वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, QV। और काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल मूव करने लगा, मास मान लीजिए m है उसका, और अगर वो v स्पीड से मूव करने लगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। तो इस तरह से पता चल गया कि QV को जो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। हमें x इक्वल टू 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए अभी बताया गया था, जो इम्पोर्टेंट नोट मैंने बताया था कि जब भी हमें पोटेंशियल और x का ग्राफ दिया जाएगा तो पोटेंशियल और x के ग्राफ में हमें क्या करना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको x इक्वल टू 1 पे निकालना है स्लोप, तो x इक्वल टू 1 देखिए कहीं यहाँ पे होगा। अब जबकि ये पूरा एक ट्रायंगल ही बना है तो आप स्लोप चाहे इतने का निकालें या इतने का निकालें या इतने का निकालें तो ये स्लोप तो सब सेम ही आएगा। ठीक है, तो चाहे हम x इक्वल टू 1 पे स्लोप निकाल दें, चाहे x इक्वल टू 2 पे स्लोप निकाल दें, या x इक्वल टू 0 से लेके 2 पे कहीं पे भी आप जब इसमें स्लोप निकालोगे तो वो हर जगह सेम आएगा, क्योंकि ये ओरिजिन से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, हम लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू, हमें पता है dV/dr होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बस स्लोप निकाल देंगे। देखिए माइनस भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि ये एंगल मैंने मान लिया कितना है, थीटा। ठीक है, तो tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा स्लोप निकालने के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा अप्लाई करने से क्या मिलता है, स्लोप मिल जाता है। तो यहाँ पे जब हम tan थीटा अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में तो क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है, 5 है, और बेस इसका कितना है, 2 है। ठीक है, और ये माइनस ऑलरेडी है तो इसका ये जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा, 2.5। और स्लोप का मतलब पोटेंशियल और एक्स ग्राफ में स्लोप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। यानी जो हमने स्लोप निकाला है एक्चुअल में वो हमारा स्लोप तो निकला है लेकिन एक्चुअली वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।